सबसे पहले माफी चाहता हूं, मैं लेट हो गया। आपको सुबह 1-1:30 बजे दोपहर को बुलाया था। आप 1-1:30 बजे से बैठे हैं और हमारे नेता आदरणीय भंवर साहब भी अस्वस्थ हैं। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, सबने अपनी अपनी बात कही है। आज का ये कार्यक्रम 11वां 12वां जिला है। मैं और जूली साहब और रंधावा साहब जा रहे हैं और जो हमारे नेता राहुल गांधी जी जिन 5 मुद्दों को लेकर के भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, उन्हीं 5 मुद्दों को लेकर के हम पूरे 25 के 25 लोकसभा क्षेत्र में जा रहे हैं और उसी कड़ी में आज अलवर आपके बीच में हाजिर हुए हैं। मैं सबसे पहले हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव, CWC मेंबर, राजस्थान के नहीं बल्कि हिंदुस्तान के लोकप्रिय नेता आदरणीय भंवर जितेंद्र सिंह जी और एक शानदार और जानदार जो नेता आपने अलवर जिले ने दिया है, जो आज हमारे पूरे राजस्थान के विधायक दल के नेता हैं, नेता प्रतिपक्ष आदरणीय टीकाराम जूली साहब, हमारे बहुत ही सच्ची और खरी बात कहने वाले और बहुत ही ईमानदार नेता आदरणीय जुबेर खान साहब, हमारी बहन शकुंतला रावत जी, हमारे जिला अध्यक्ष जो ऑल इन वन है, सब काम कर लेते हैं। 125 किलोमीटर से एस्कॉर्ट करा करके मुझे यहाँ लाए हैं। मैं इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। भाई योगेश मिश्रा जी, हमारे बहुत ही वरिष्ठ ईमानदार, हम सब के लिए गौरव आदरणीय दीपचंद जी खेरिया साहब, बहुत ही युवा और शानदार जीत के साथ में आपने तोहफा दिया है राजस्थान को। ललित यादव जी, आदरणीय मांगीलाल मीणा साहब विधायक साहब, हमारे जिला प्रमुख जी बलवीर छीलर साहब, हमारे पूर्व विधायक रमेश गुप्ता जी, संदीप यादव साहब हमारे साथ 5 साल काम किया, कृष्ण मुरारी गंगावत साहब, राजेंद्र जी, अमीन पठान साहब, संजय यादव जी हमारे बहरोड के प्रत्याशी रहे हैं, संजना जाटव जी और अजय अग्रवाल जी, इमरान खान साहब, सुमन जी, हुसैन जी, और विशेष रूप से जो हमारे इस पूरे कार्यक्रम के पूरे लोकसभा के चुनाव के लिए जिनको यहां पर ऑब्जर्वर AICC ने बनाया है, जब जो काम धर्मेंद्र राठौड़ साहब को दिया जाता है, मैं समझता हूं कि राजस्थान में टास्क देकर के काम कराने में सर्वश्रेष्ठ खिताब अगर मिले तो पहले 5 व्यक्तियों को मिले तो धर्मेंद्र राठौड़ जी को मिले। ये मैं कहना चाहता हूं। अपनी ईमानदारी के साथ में, पूरी निष्ठा के साथ में, पूरे समय देकर के और पूरी शिद्दत के साथ वो काम पूरा करते हैं जो काम इनको पार्टी देती है। ऐसे धर्मेंद्र राठौड़ साहब और हमारे बहुत ही वरिष्ठ है जिनके लिए धर्मेंद्र जी राठौड़ साहब ने कहा हम सबके संरक्षक, मार्गदर्शक, चुनाव लड़े नहीं लड़े लेकिन मालिक तो डॉक्टर करण सिंह जी यादव साहब ही है। वास्तव में बहुत ही सीनियर नेता हमारे सबके हैं, बहुत वर्षों से हम सुनते आ रहे थे, आज इनके साथ काम करने का मौका मिल रहा है। मैं 2-3 बातें कहूंगा, पार्टी के नाते पार्टी संगठन की बात करूंगा, योजनाओं की बात हमारे सब नेताओं ने की है। बात एक ही है भाई, देखो, अगर कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेताओं ने मन में ये ठान लिया कि हम जीतेंगे तो कोई जीत से रोकने वाला नहीं। अब कहा पारदौरी पड़ती दिख है, कौन लड़सी कौन नहीं लड़सी, बिम दम कोनी, वो जीते कोनी, ये कहना छोड़ दो। दम सब में है। अगर हमने दिमाग में बना लिया कि ये गढ़ जीतेंगे तो ये अलवर नहीं पूरा राजस्थान हम लोग जीतेंगे, ये निश्चित मान लेते हैं। जब हम देश के विभिन्न इलाकों में प्रदेश अध्यक्ष के नाते जाने का मौका मिलता है तो लोग ये कहते हैं, जब हमारा परिचय होता है कि राजस्थान से आए हैं
राजस्थान का प्रदेश अध्यक्ष हूं प्रदेश कांग्रेस कमेटी का, तो लोग कहते हैं कि अरे आप भंवर साहब के प्रदेश से आए हो। भंवर जितेंद्र सिंह जी का नाम लेकर के वो सीना चौड़ा करते हैं कि वो नेता जो एक राजा होकर के भी किस प्रकार से एक सामान्य व्यक्ति की तरह सबके बीच में रहता है, सबको साथ लेकर के चलता है। और इनकी जब वो गुणगान करते हैं, इनकी जब खूबियां बताते हैं, इनके संगठन की जब वो लोग बात करते हैं, बारीकियों की बात करते हैं कि भंवर साहब इस तरीके से चुनाव लड़ते हैं और इस तरीके से हम लोगों को लड़ाते हैं, इस तरीके से सबको एकजुटता के साथ में रखते हैं, तब हमें थोड़ा सा नीचा देखना पड़ता है कि हमारे इस नेता की पूरे देश में आप देखिए किस प्रकार की मिसाल दी जाती है इनके नेतृत्व की, और हम फिर अलवर में क्यों हारे, ये बात देख करके हमको खुद को ये महसूस होता है कि कहीं न कहीं हम में कोई कमी है, हमारे नेता में कोई कमी नहीं है, हमारी पार्टी में कोई कमी नहीं है। इसलिए मैं तो आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूँ, चुनाव कौन लड़े, पार्टी जिसको लड़ाए, पार्टी आला कमान जिसको लड़ाए, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि पूरे देश में जिस नेता की शान है और शान में कसीदे पढ़े जाते हैं, उस नेता के लिए मेहरबानी करके आपसे हाथ जोड़ के कह रहा हूं, आपकी बार अलवर लोकसभा जिता करके दे दो, ये मैं हाथ जोड़ के निवेदन करने के लिए आया। आज क्या हालात है इस देश के, 700 किसान शहीद हो गए, कोई पूछने वाला नहीं। किसानों से लिखित में समझौता कर लिया कि कमेटी बना दी गई है और कमेटी के आधार के ऊपर आपका फैसला कर देंगे, आपके एमएसपी की मांग मंजूर कर लेंगे। आज 22 महीने बाद के अंदर वो किसान वापस दिल्ली जा रहा है कि हमारी उस कमेटी का क्या हुआ। उस कमेटी ने सुना है, रिपोर्ट दे दी, उसमें एमएसपी का जिक्र नहीं है, और जो समझौता किसान के साथ में किया था इन लोगों ने, उस किसान अपने समझौतों को मनवाने के लिए वहां पर वापस दिल्ली की तरफ जा रहा है। और जब जा रहा है तो गोलियां चलाई जा रही है, रबड़ की कीलें बिछाई जा रही हैं, दीवारें चिनी जा रही हैं, आतंकवादी बताया जा रहा है, शराबखोर बताया जा रहा है, क्या क्या बातें बता रहे हैं। और मैं कहना चाहता हूं कि जब इतने ही ये शराबखोर हैं, आतंकवादी हैं, डाकू हैं, लुटेरे हैं, तो तुम झकमरा करके 4 वार्ता क्यों कर चुके, इन किसानों से वार्ता क्यों कर रहे हो। फिर इस तरीके की अगर आप उपमाएं दे रहे हो तो इसका मतलब साफ है कि उनका अगर उल्लू सीधा नहीं हो, वो जो चाहते हैं वो नहीं करें, तब तो हम सब किसान आतंकवादी हैं, बदमाश हैं, चोर हैं, लुटेरे हैं और शराबी हैं। और अगर उनका उल्लू सीधा हो जाए तो वो गले के लगा के कह दें कि भाई हम तो किसान के हैं और किसान की बहबूदी के लिए काम करते हैं। हमको सोचना पड़ेगा। 5 साल हमारी सरकार ने एक से बढ़कर के एक काम किए, लेकिन जब रिजल्ट आया हम सरकार नहीं बना पाए। कहीं न